बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। यंग इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका लगा दिया भाईजान तीसरे टी20 मैच में। पूरी बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना बेटा, मैं वही बात बोलूंगा, हर नंबर पे मैच विनर आता है, हर नंबर पे मैच विनर आता है। वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं। ये जो बोतनी का ये सोच रहा होता है ना, ये कुछ डड्डू फैंस या कुछ जो पाकिस्तानी सोच रहे होते हैं कि यार ये आउट हो गया तो इंडिया तो हार जाएगा, बेटा वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं है। ये आज आपने देख लिया है, उनके पास हर नंबर पे मैच विनर आता है। और वो क्यों इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा, लेकिन इंडिया ने क्या क्रिकेट खेली है देखो। 180 प्लस टोटल ऑस्ट्रेलिया में चेज करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। जब जो इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, ये टी20 के स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं सारे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, इसमें कोई लूले लंगड़े नहीं है। ये टी20 के सारे स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं। ये वो साउथ अफ्रीका की सी टीम नहीं है जो पाकिस्तान खेलने आई हुई थी बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम है, जिसको इंडिया ने होबार्ट में पहली बार हरा दिया। मतलब होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया कभी हारा ही नहीं है, लेकिन इंडिया ने आज बेटा ठोका लगा दिया जो ऑस्ट्रेलिया को। पहले इंडिया की अगर बॉलिंग की बात की जाए, देखो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ी और बातें भी मैं करूंगा। शुभमन गिल के ओपन को लेकर भी हम बात करेंगे। संजू सैमसन की बात करेंगे कि संजू सैमसन अब उसका क्या फ्यूचर है। उसके बाद ये यशस्वी जायसवाल की भी बात करेंगे कि टी20 सर्किट में आप जायसवाल को लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते। लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात करें, 186 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों के नुकसान पे, और 186 ऑस्ट्रेलिया के इस हिसाब से बड़े रन थे। अब बड़े कुछ आगे भूतनी के बोलेंगे, जरा आगे सोनू पीली चप्पल बहाना बाहर निकलना, जरा बताना। अब बड़ी तरह के कुछ बोलेंगे हैं ये तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी। बेटा ये ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम थी। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की टी20 प्लान में शामिल नहीं है, स्टार्क आगे छोड़ गया, हैजलवुड है वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो बेटा ये तमाश भी नहीं करनी कि वो नहीं है, ये नहीं है, बी नहीं, वो नहीं, बेटा सारे वही थे जो होने थे। तो सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम ही थी। मैक्सवेल भी आ गया, वो भी बेटा अगले मैच में आ जाएगा, ठीक है। ट्रेविस हेड, अर्शदीप सिंह। देखो यार, एक मैं इधर बात बोलूंगा। गौतम गंभीर की रिस्पेक्ट है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आप जो है ज्यादती करते हो कुछ प्लेयर्स के साथ। अर्शदीप सिंह को आप पता नहीं क्यों बिठा देते एम बिला वजह। मतलब अर्शदीप सिंह आपका टी20 का बेस्ट बॉलर है, मतलब आप बेस्ट एवर बॉलर भी बोलो ना इंडिया का टी20 का, तो वो अर्शदीप सिंह ही है। तो आप अर्शदीप को आई डोंट नो क्यों बिठा देते हो। आज अर्शदीप खेला और अर्शदीप ने टुल्ले को आउट कर दिया। और टुल्ला अगर खड़ा हो जाता ना, तो आप सबको पता था टुल्ले ने क्या करना था। टुल्ला 6 रन पे, मिचेल मार्श 11, जोश इंग्लिश को भी आउट किया अर्शदीप सिंह ने 1 रन, और फिर उस पर टीम डेविड ने बड़ा तोड़ा, 74 रन मारे। मिच ओवन 0, मार्कस स्टोइनिस बड़ा तगड़ा खेला 64 रन, मैथ्यू शार्ट ने 26 मारे। और इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को अच्छे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, जहां एक टाइम पे लग रहा था कि यार 200 हो जाएगा, यार 215-20 तक चला जाएगा, लेकिन वो फिर 186 पे रिस्ट्रिक्ट इसी वजह से हुआ कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने जो डेथ में बॉलिंग की, आगे एक्सेप्शनल बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 35 रन देके 3 विकेट्स लिए अर्शदीप सिंह ने। नो डाउट अर्शदीप सिंह इंडिया का बेस्ट टी20 बॉलर है। इस बात के साथ कौन कौन एग्री करता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा अपनी हाजिरी लगवा देना। अगर हम बुमराह की बात करें, नो डाउट बुमराह अपनी उस पीक से नहीं गुजर रहा, थोड़ा सा बुमराह के ऊपर भी बैड पैच आया हुआ है विकेट्स के एतबार से। उस बैड पैच में भी बुमराह 4 ओवर में 26 रन देगा, मार नहीं खाई। जो आखिरी ओवर बुमराह ने किया ना अपना 19वां ओवर, बेटा उसमें जो उसने यार्कर किए हैं ना, यार्कर कट्टर भी मारा था, वो स्लोर यार्कर तक भी उसने किए हैं एग्जैक्ट स्पॉट में। मलिंगा जिस तरह यार्कर करता ना किसी टाइम में डेथ ओवर में, सेम उसी तरह बुमराह ने वो यार्कर किए और बड़ी तगड़ी बॉलिंग किया जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती बड़ी तगड़ी बॉलिंग करके गया, 2 विकेटें ली हैं 4 ओवर में 33 रन देके। अक्षर पटेल भी बड़ा इकोनॉमिकल रहा है, और शिवम दुबे को थोड़ी मार पड़ी है। अभिषेक शर्मा, अब वो वाशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं बॉलिंग दी गई उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, उसको क्यों नहीं बॉलिंग दी गई। उसके बाद आते हैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर। देखो इंडिया मोस्टली पिछले कुछ टाइम में किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिया डिपेंड करता है अभिषेक शर्मा आएगा, पावर प्ले यूटिलाइज करवाएगा और हम जीत जाएंगे, यही है। लेकिन इस सीरीज में आप थोड़ा सा अपोजिट देख रहे हो, ठीक है।
अभिषेक शर्मा पहले T20 मैच में भी नहीं जल्दी आउट हो गया था, दूसरे में वो खड़ा रहा एंड तक, लेकिन आज भी वो अभिषेक शर्मा इवन के 25 रन करके गया 16 बॉलों के ऊपर। जेवियर बाटलेट के ओवर में थोड़ा सा अभिषेक शर्मा फंस रहा था, ठीक है, फिर जो है वो नेथन एलिस ने आके थोड़ी छोटी गेंद के ऊपर जो है वो आउट कर दिया जो है वो अभिषेक शर्मा को, और अभिषेक शर्मा की बड़ी विकेट थी और वहां से ऐसा लग रहा था कि इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा, लेकिन मुझे पता था नहीं आएगा। क्यों? गौतम गंभीर की जो माइंडसेट है ना वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बड़े लोग को गुस्सा आ रहा होगा, बड़े लोग डिसएग्री होंगे, लेकिन मैं उस बंदे का माइंडसेट आपको बता दूं कितना शार्प सोचता है, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल 15 रन किए 12 बॉलों के ऊपर, शुभमन गिल को एंड ये चीजें हम एंड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो मैं वो बताऊंगा ना जो ठोका लगाया बेटा ऑस्ट्रेलिया को, पहले तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहा था, 2 तगड़े छक्के मारे हैं सूर्य कुमार यादव ने, अपनी स्ट्रेंथ में जाके छक्के मारे हैं दोनों के दोनों, और फिर वो एक गंदी शॉट पे उन्होंने फील्डर आगे बुलाया और उस पे जो है सूर्य कुमार यादव ने हाथ में कैच दे दिया। बेसिकली देखो कैमियोज अच्छे आए हैं। अभिषेक शर्मा भी 156 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो पावर प्ले यूटिलाइज हो गया ना। आप जब आप T20 में आप 25-30 का कैमियो खेल देते हो ना 15 बॉलों के ऊपर, तो आप ठीक है, आपका काम हो गया। 16 पे 25 किए अभिषेक ने, कैमियो तगड़ा आ गया जो पावर प्ले में हमें चाहिए होता है। शुभमन गिल भी 15 रन किए, ठीक है, बालें जाया नहीं की, मतलब वो 20 बॉलों पे 15 वाला नहीं था, 12 पे 15 किए, तो ठीक है, समझ आती है। सूर्य कुमार यादव 11 बॉलों पे 24 रन, तो एक तगड़ा कैमियो था ये भी, जिसमें आप कह सकते हो कि 218 के स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव खेल रहा था, ना कि आप जो 19 या 20 बॉलों पे 24 रन करके जरा तो आप पावर प्ले की मां बहन भी एक कर रहे हो, आपका कैमियो भी सही नहीं आया। तो ये जो 3 पहले 1, 2, 3 की बैटिंग थी ना, इसमें अभिषेक और सूर्य कुमार यादव का कैमियो तगड़ा आया, जिससे आपका पावर प्ले बड़ा ठीक गुजर गया। तो वो इंडिया को फायदा हुआ, एंड पे आप सबने देख भी लिया। उसके बाद तिलक वर्मा, उसका क्या रोल होता है कि भाई जाके आपने जो है विकेट रोकनी है और गंदी बॉल के ऊपर शॉट मारनी है, और फिर आपने जाके मैच को डीप ले गया ना, वो सिंपल इसी तरह अपनी चीज के साथ जा रहा था, और एक वो शॉट मारने के चक्कर में पीछे वो जो है वो स्कूप के चक्कर में जो है वो तिलक वर्मा ने अपनी विकेट दे दी। तिलक वर्मा बेसिकली अच्छा खेल रहा था, विकेट उस बंदे ने बचा कर रखी हुई थी। उसके बाद अक्षर पटेल ने 17 रन किए। फिर आता है वाशिंगटन सुंदर। देखो मैं एक बात करता हूं, इधर गौतम गंभीर से बड़े लोग डिसएग्री करेंगे, मैं मानता हूं आप जो है वो ज्यादती कर रहे हो जयसवाल के साथ, आप ज्यादती कर रहे हो संजू सैमसन के साथ, मुझे समझ आती है, लेकिन इस बंदे का जो ये माइंडसेट है ना कि ये स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर्स को बड़ा आगे लेके आता है। अब इस बंदे ने, अब देखो सीरीज में आपको बात बताता हूं, वाशिंगटन सुंदर जब गौतम गंभीर आया ना, उससे पहले वाशिंगटन सुंदर इंडिया के प्लान्स में नहीं था। अगर था भी ना तो रेगुलर मौके मिल ही नहीं थे, मतलब कोई छोटी मोटी टीम का अगेंस्ट एक आधा मैच मिल जाता था, दैट्स इट। कोई बड़ी टीमों का अगेंस्ट वो खेलता ही नहीं था, उसको खिलाया नहीं था जा रहा, ठीक है, प्लान्स में शामिल नहीं था। जैसे ही गौतम गंभीर आता है, वाशिंगटन सुंदर को सबसे पहले डाला जाता है जो है वो न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज में, ठीक है। आप जो अक्षर को साइड पे करके वाशिंगटन सुंदर को लेके आते हो, वो उधर आके तगड़ी बॉलिंग करता है, ठीक है। फिर आप वाशिंगटन सुंदर को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी लेके आते हो, आप फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ से काम लेते हो तीनों फॉर्मेट में। आज वाशी ने बॉलिंग नहीं की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर एक तगड़ा स्ट्राइकर है, मैंने इसको आईपीएल में देखा हुआ है। 23 बॉलों के ऊपर 49 रन, 3 चौके 4 छक्के, 213 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। अब ये तुक्का नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से हिट कर रहे हो। आपने इवन के एक ओवर में जो है वो शॉन एबर्ट के ओवर में आपने चौका छक्का, आपने तो 3 बॉलों पे 15-20 रन जोड़ दिए थे। वाशिंगटन सुंदर तगड़ी हिटिंग करके गया है। इसमें तो क्रेडिट मुझे लगता है गौतम गंभीर को ही देना चाहिए, ठीक है। गौतम गंभीर का ये क्रेडिट गौतम गंभीर का बनता है कि वाशिंगटन सुंदर को आगे लेके आना, मौके देना, उस पर ट्रस्ट करना, ये गौतम गंभीर ने किया और वाशिंगटन सुंदर ने वो बखूबी तरीके से अदा भी किया, ठीक है। अब ये कोई साउथ अफ्रीका की सी टीम तो नहीं थी ना जो पाकिस्तान में खेलने आई और हमने जीत लिया तो हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग थी। अब देखो जेवियर बाटलेट ऑस्ट्रेलिया का पक्का T20 का बंदा है, शॉन एबर्ट, नेथन एलिस, कुन्नेमैन, मार्कस स्टोनिस, मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया के पक्के T20 के बंदे हैं। ये खेलेंगे, ये आगे T20 वर्ल्ड कप में भी यही खेलेंगे, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पक्की टीम थी।
23 बालों के ऊपर 49 रन और मैच को वन साइडेड निकाल के लेगा ये बंदा। देखो मैं क्यों कहता हूँ इंडिया के पास हर नंबर पे मैच विनर आता है। देखो मैच विनर क्या है, अभिषेक शर्मा इज अ मैच विनर, शुभमन गिल इज अ मैच विनर, सूर्य कुमार यादव इज अ बिग मैच विनर, तिलक वर्मा बिग मैच विनर। एशिया कप फाइनल में देख लिया बंदा अपने तगड़े टेपिया को बजा गया, उसके बाद टेपिया टीम से ही बाहर है। और अक्षर पटेल मैच विनर है। वाशिंगटन सुंदर ने बता दिया कि भाई मैं टेस्ट में नहीं मैच विनर, मैं T20 में भी बड़ा तगड़ा मैच विनर हूं। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में ठोकूंगा जाके, जहां ऑस्ट्रेलिया आज तक ठुका ही नहीं है, मतलब किला हो जाए ठोक आया ऑस्ट्रेलिया का, तो ये बड़ी बात होती है। और तगड़ी बैटिंग किया जितेश शर्मा ने भी। देखो जितेश शर्मा ने 13 बालों पे 22 रन किए, बड़ी तगड़ी बैटिंग की। मतलब अब मेरी ना एक बात सुनो, कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी एक जगह होती है, एक पोजीशन होती है, वो उधर ही खेलते हैं। संजू सैमसन 2014 से खेल रहा है। हम संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में इतना ट्राई कर चुके हैं बट वो बंदा नहीं चला। जैसे उसको ओपन करवाया गया उसने 300 मार दिए। इससे क्या पता चलता है, अब आपने एशिया कप से लेके अभी तक संजू सैमसन को दोबारा मिडिल ऑर्डर में रखा। संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में एक फेलियर है, एक फ्लॉप है। मैं एग्री करता हूं, आप भी एग्री करोगे। उसके साथ अब ज्यादा क्या की जा रही है कि आपने उसको पहले कॉन्फिडेंस दिया ओपन करवा के, फिर आप उसको एकदम मिडिल ऑर्डर में लिया, मिडिल ऑर्डर में वो फेलियर हुआ, आपने बाहर कर दिया। मैं अभी भी एग्री करता हूं कि आपका मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन जितेश शर्मा ही होना चाहिए। आज आपने देख लिया कि जितेश शर्मा एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसने आके किस तरह मैच को वन साइड करके एक फिनिश कर दिया। ठीक है, संजू सैमसन और जायसवाल ये आपके बैकअप ओपनर होने चाहिए T20 के लिए। अब देखो शुभमन गिल, जायसवाल और संजू सैमसन ये तीन हैं, इनमें से आपने ओपन, ये आपके 3 ओपनर हैं। अभी ना मेरे पास एक स्टैट है, मैं ना वो स्टैट देख रहा था। अब वो स्टैट क्या है, पिछले 2 सालों में जो इंडिया की जो है ना ओपनर है, जिसमें जिन्होंने क्या एवरेज है, क्या रन है, अभिषेक शर्मा सबसे ऊपर है, 23 मैचों में 912 रन हैं। संजू सैमसन के 13 मैचों में 417 रन है, जिसमें 3 सेंचुरियां हैं, मतलब 3 सेंचुरियां, बड़ी बात है भाई। और 2 साउथ अफ्रीका में है। जायसवाल के 22 मैचों में 723 रन है, 164 का स्ट्राइक रेट है। तो ये आपके 3 बेस्ट ओपनर्स हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल में आए हैं। इस लिस्ट में शुभमन गिल सबसे एंड के ऊपर है, और शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। 30 मैच शुभमन गिल खेला है, जिसमें शुभमन गिल के रन 747 हैं, 28 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। देखो शुभमन गिल इज अ बिग प्लेयर, नो डाउट, बिग मैच विनर, बिग प्लेयर, सब कुछ अपनी जगह पे आता है। मुझे ऐसा लगता है आपको एक आधी सीरीज में जायसवाल को एज अ ओपनर चेक कर लेना चाहिए। और मेरी ये ओपिनियन है, मेरी ये राय, आई थिंक आप एग्री भी करोगे। शुभमन गिल, देखो शुभमन गिल एशिया कप सारा खेला, वेस्ट इंडीज वाली टेस्ट सीरीज भी खेला, वनडे भी खेला। शुभमन गिल की अब रेस्ट बनती है, नहीं बनती, बनती है। अब आपके जो लास्ट 2 T20 है ना, आपने क्या करना है, आपने संजू सैमसन को दोनों में ओपन करवा के देखना है कि यार ये बंदा ओपन में रन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको बोलना है कि भाई ये दोनों मैच तेरे हैं। ये नहीं शुभमन को बोलना कि भाई तू ड्रॉप है, शुभमन गिल ड्रॉप हो नहीं सकता, उसको रेस्ट करवानी है। संजू सैमसन को 2 मैच देने हैं, फिर आपने T20 माइंडसेट के साथ जाना है वर्ल्ड कप के लिए कि भाई अब क्या करना है। इंडिया बायलैटरल्स के लिए नहीं खेलता, इंडिया वर्ल्ड कप के लिए खेलता है। ये वर्ल्ड कप की प्लानिंग चल रही है, ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए बड़े ज़्यादा तजर्बे किए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं। बाकी इंडिया ने मैच जीता, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया ने, और इंडियन वुमेन्स भी खेल रही है अभी फाइनल। हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। रात को जब हम वीडियो करें तो इंडिया की वुमेन्स की जीत के ऊपर करें। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।